सपोज कि अगर YouTube बाई चांस बंद हो गया, जैसे कि ट्विन टावर घेर दिया, क्योंकि जब कानून का डंडा आता है तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सपोज जैसे टिकटॉक बंद हो गया, ऐसे अगर YouTube बंद हो गया तो सरताज सर कैसे अपनी प्रॉब्लमों से निकलेंगे बाहर, मैं सर से ये पूछना चाहूंगा। हेलो गाइज, मेरा नाम अजय है और जैसे कि आप सभी मेरे को जानते हैं, मैं आपके लिए मोटिवेशनल स्पीक और फैक्ट वगैरह लेकर आता रहता हूं। और जैसे कि आज मेरे सामने बहुत बड़े सेलिब्रिटी यूट्यूब के बैठे हुए हैं जिनका नाम है सरताज सर। आज सर का मैं आपके लिए इंटरव्यू लेकर आया हूं, जिसके अंदर मैं सर से सबसे पहले ये क्वेश्चन पुटअप करूंगा कि सर आप थोड़ा बहुत अपने बारे में बताइए। जैसे कि आपके 2.5 मिलियन से ऊपर सब्सक्राइब हैं और मैंने खुद ग्रो होते देखे हैं, एक सब्सक्राइब से आज 2.5 मिलियन सब्सक्राइबर सर के पास है। तो सर आप थोड़ा अपने बारे में बताइए। थैंक यू सो मच अजय। तो सबसे पहले मैं अपने बारे में बताने से पहले अजय के बारे में बताता हूँ। अजय बहुत कम लोगों को पता है कि अजय मेरे बहुत पुराने स्टूडेंट है। 2015-16 का कोई बैच था और मेरा एक भी कोई सब्सक्राइबर नहीं था। तो शुरू के जो 100 सब्सक्राइबर्स मेरे थे उसमें अजय एक है, तो ये भी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो बहुत थैंक यू सो मच कि आज चैनल जो है यहाँ तक पहुँचा। अभी भी हम जुड़े हुए हैं। अजय, मैं लोग आई होप आपके व्यूअर्स मुझे जानते हो, जो लोग नहीं जानते हैं मैं उनको अपना इंट्रोडक्शन दे ही देता हूँ। मेरा नाम सरताज है और मैं यूट्यूब चैनल चलाता हूँ। 2.5 मिलियन तकरीबन सब्सक्राइबर्स हैं और मैं यूट्यूब पर इंग्लिश सिखाता हूँ उन लोगों को भी जो लोग हाई फीस एफर्ट नहीं कर सकते हैं और उन लोगों को भी जो एफर्ट कर सकते हैं। तो मैं फीस नहीं लेता हूँ, मैं बस देश की सेवा करता हूँ और इंग्लिश सिखाता हूँ। तो सर दूसरा जो मैं आपसे क्वेश्चन पुटअप करना चाहूँगा, ये करना चाहूँगा, हर इंसान इंग्लिश से कहीं ना कहीं जूझ रहा होता है। मतलब उसको थोड़ी बहुत इंग्लिश आती भी है, नहीं भी आती, वो बहुत एफर्ट्स करता है कि मेरे को इंग्लिश नहीं आती और आप फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों को इंग्लिश सिखाते हो। क्या लाइफ में सक्सेस पाने के लिए इंग्लिश ही एक ऐसा माध्यम है जिसकी मदद से हम मतलब बहुत ऊंचाइयों तक जाएंगे? देखिए, आपके सवाल में ही आपका जवाब है अजय। आपने कहा क्या लाइफ में सक्सेस पाने के लिए ही इंग्लिश ही एक ऐसा माध्यम है? इसे थोड़ा सा अगर चेंज कर ले तो जवाब मिल जाएगा। वो ये है कि लाइफ में सक्सेस पाने के लिए इंग्लिश भी एक माध्यम है। हम इसे ऐसे कह सकते हैं। बहुत सारी फील्ड्स हो सकती है लेकिन लोग अपनी अलग अलग फील्ड्स में करियर बनाते हैं। तो मुझे लगा कि मैं इंग्लिश में बेटर कर सकता हूँ, लोगों को शिक्षित कर सकता हूँ, लोगों को इंग्लिश सिखाकर एक अच्छी नौकरी पाने में उनकी मदद कर सकता हूँ, एक अच्छा प्रोफेशन चुनने में मदद कर सकता हूँ। सो ये भी एक तरीका है लोगों की मदद करने का और लोगों के लिए सक्सेस हासिल करने का। तो बिल्कुल इंग्लिश के जरिए भी लोग सक्सेस को हासिल कर सकते हैं। और सर दूसरा जो तीसरा मेरा क्वेश्चन आ रहा है नेक्स्ट, उसमें मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपने कभी अपनी लाइफ के अंदर एकदम इमेजिन करा था कि आप यूट्यूब पे आओगे और इतना बढ़िया सेटअप आप करोगे? जैसे कि मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि इट इज अनबिलीवेबल, कि मैंने सोचा भी नहीं था कि सर एकदम इतनी ऊंचाइयां हासिल कर पाएंगे और एकदम अचानक से कर देंगे। क्योंकि ये जो हुआ है ना एकदम अचानक से हुआ है, क्योंकि कोई भी इंसान सीढ़ियां जो चढ़ता है वो आराम आराम से चढ़ता है, लेकिन आपने एकदम से, ऐसा कौन सा पर्सन है आपकी लाइफ में जो आपको एकदम से इतनी ज्यादा मोटिवेशन उसने दे दी? बहुत वेरी गुड। देखो अजय, मैं अपने आप को बिल्कुल अभी भी बहुत छोटा समझता हूँ, एक छोटा क्रिएटर, क्योंकि न जाने कितने बड़े बड़े क्रिएटर्स मेरे आगे हैं और ये मेरा सौभाग्य है कि तुम मुझसे सवाल कर रहे हो। एकदम से कहें तो हाँ, एकदम से बूस्ट जरूर मिला, लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ी मेहनत है। जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया था, 2015-16 के आसपास हमने चैनल शुरू किया था और तकरीबन 2-3 साल जो है वही 10 व्यूज, 20 व्यूज, 30 व्यूज, जिसमें से एक व्यू तो तुम्हारा आता ही आता था, कंपलसरी आना है, देखते ही थे। अब उसके बाद लेकिन मैंने ना सब्र नहीं छोड़ा, मुझे था पेशेंस रखना है और एकदम बूस्ट मिलेगा। और वही हुआ कि 18-19 के आसपास मुझे एकदम से बूस्ट मिला और उस बूस्ट के पीछे मुझे ये वजह लगती है कहीं ना कहीं कि एजुकेशन जो कि लोगों को फायदा पहुंचाती है। अगर आप कोई भी ऐसा काम करते हैं ना जो लोगों को फायदा पहुंचाता है, समाज के लिए फायदेमंद होता है, तो आप कामयाब होते ही। और वही हुआ कि एकदम से अचानक से लोगों ने पसंद करना शुरू कर दिया और आज यहाँ तक पहुँच गए। उम्मीद करता हूँ कि आगे भी थोड़ा बढ़ते रहेंगे ऐसे ही। और सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं अपने में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में सर से ये पूछना चाहूँगा कि सर आप ये बताइए कि इंसान जो है वो बहुत जल्दी डीमोटिवेट हो जाता है, चाहे वो कुछ भी हो, वो वीडियो कंटेंट क्यों ना कर रहा हो, वो ट्रेडिंग क्यों ना कर रहा हो, वो किसी कोर्स को लेकर मतलब पढ़ाई क्यों ना कर रहा हो, बहुत जल्दी डीमोटिवेट हो जाता है। तो मतलब वो अपने आप को किस तरीके से मोटिवेट रख सके कि हाँ मेरे को ये करना है और किसी भी हालत में करना है? डीमोटिवेट ना अजय वो लोग होते हैं जो पैसे के लिए काम करते हैं। मेरे पास बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं सुभाष, अब जैसे तुम आए, तुमने मुझे आते ही कहा कि मैं एक यूट्यूब चैनल शुरू करना चाहता हूँ, लेकिन ये मैं एक साइड के तौर पर करना चाहता हूँ, मैं एक काम कर रहा हूँ वो करता रहूंगा। तो मुझे बड़ा अच्छा
अच्छा लगा, तो ये इंसान का जज्बा शुरू से दिख जाता है कि ये जाएगा, सक्सेसफुल होगा। अब कुछ लोग होते हैं वो शुरू में ही कहते हैं कि अर्निंग कैसे होगी, पैसा कैसे आएगा, वीडियो डालेंगे अभी तक नहीं हो रहा, अभी तक एक भी रुपया, तो वो बंदा डिमोटिवेट होगा ही होगा। आप किसी भी चीज को मन लगाकर करें, पैसे के लिए ना करें, आप सोचिए कि एक दिन मुझे इसमें कामयाबी मिलेगी, तो आप पक्का मोटिवेटेड भी रहेंगे और सक्सेस भी हासिल करेंगे। सर जो मेरे थोड़े गाइस है मेंबर के चैनल मेंबर है, वो सर थोड़ा ना टाइम मैनेजमेंट में कहीं ना कहीं जूझते हैं कि मैं टाइम मैनेज कैसे कर पाऊं, चाहे वो पढ़ाई को लेके हो, चाहे वो किसी भी चीज को लेके हो। सर आप बताओ, आप इतना बिजी रहते हो शेड्यूल के अंदर, उसके बाद भी आपने मेरे को टाइम दिया, तो आप किस तरीके से आपने टाइम मैनेजमेंट करा? आई थिंक आप जॉब भी करते, थोड़ा आप बताइए सर किस तरीके से टाइम मैनेज होता है? देखो अजय, टाइम मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी है। सबसे पहली चीज तो यह है कि टाइम मैनेजमेंट आपकी लाइफ में जरूर होना चाहिए। आजकल टाइम ना पता नहीं चलता। अभी आप एक टिकटॉक या फेसबुक या व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे एक रील खोल के बैठ जाओ, आप उसको स्क्रॉल करते रहेंगे, पता नहीं चलेगा कब 15 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटा बीत गया, टाइम एकदम निकल जाएगा। तो ये सबसे मेन चीज है कि टाइम मैनेजमेंट आपकी लाइफ में होना चाहिए, एक शेड्यूल बनाना चाहिए। अगर आप गेम भी खेलते हैं, अगर आप कोई चीज वीडियो भी देखते हैं, तो एक टाइम से चीज होनी चाहिए। टाइम बहुत कीमती होता है। आज आप यंग हैं, आपके हाथों में ताकत है, आप कर सकते हैं, कल को बूढ़े हो जाएंगे, सोचेंगे यार मैं उस टाइम पे ये कर लेता। सो टाइम मैनेजमेंट अपनी लाइफ में एक शेड्यूल बनाइए कि किस टाइम पे क्या करना है, कौन से टाइम पे पढ़ाई करनी है। मैं अपनी लाइफ में अपने डे का शेड्यूल बना के रखता हूँ, और मैं झूठ नहीं बोलूंगा कि मैं सारा तो फॉलो नहीं करता हूँ, लेकिन अगर आप उस शेड्यूल को 50% भी फॉलो कर लेते हैं, तो काफी ज्यादा टाइम अपना सेव कर सकते हैं, काफी ज्यादा चीजों को आप कर सकते हैं और अपने पैशन को बाहर ला सकते हैं। सर आपकी लाइफ में कोई ऐसा दिन जिसमें आपने अपने आप को बहुत ज्यादा कमजोर समझा हो कि मैं अब कुछ नहीं कर सकता इस लाइफ के अंदर, मैं बेकार हूँ? जैसे कि आप इंटरव्यू में बताते हो कि आपके पेरेंट्स इतने एजुकेटेड नहीं है, आपने अपनी सरताज की स्पेलिंग सर ने गलत लिख दी। सबसे बड़ी बात तो ये है, जो इंग्लिश सिखाते हैं उन्होंने इंग्लिश की स्पेलिंग गलत लिख दी। तो मैं सर से ही पूछना चाहूंगा, सर थोड़ा बताइए कि आपने अपने आप को कमजोर फील समझो? राइट, मैं भी एक ऐसी मिडिल क्लास फैमिली से निकल के आता हूँ, और जैसे कि आपने बताया, वाकई मैंने कई चैनल्स पर शेयर किया है कि शुरू में अपना नाम भी ढंग से नहीं लिखना आता था, और वही नाम आधार कार्ड में जुड़ गया, और आज उसकी स्पेलिंग भी चेंज नहीं कराई, वो वैसे ही चल रहा है। खैर ये अलग मुद्दा है। हाँ, कब ऐसा मोमेंट आया जब मैंने अपने आप को बहुत टूटा हो, बहुत अकेला और बहुत ज्यादा ऐसा महसूस किया कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, वो था 12th करने के बाद। जब आप 12th करके निकलते हैं और जब आप ग्रेजुएशन के लिए जाते हैं, उस वक्त आपको एक जॉब की जरूरत होती है। इवन बहुत सारे लोग ग्रेजुएशन के बाद भी जॉब करते हैं, कुछ लोग 12th के बाद भी करते हैं। मैं एक छोटी फैमिली से आता हूं, मैंने 12th के बाद जॉब स्टार्ट की अपनी। तो जब आप चाहे ग्रेजुएशन हो चाहे 12th हो, जब उसके बाद आप निकलते हैं और आपके हाथ में कोई एक ऐसा स्किल नहीं होता, सिर्फ डिग्री होती है, तब आप सबसे बड़े लाचार हो जाते हैं। उस टाइम पे आपको जॉब नहीं मिलती है, आपको जॉब मिलती है तो बहुत कम सैलरी मिलती है। उस टाइम पे आप सोचते हो यार क्या करते, क्या करें क्या ना करें। तो उन लोगों को मैं सबसे पहले सलाह देना चाहूंगा जो अभी जॉब नहीं कर रहे हैं या तो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहूंगा, या 12th में है, अभी स्टडी कर रहे हैं, कि भाई साहब अभी से ही सोचो कि आगे क्या करना है, कौन सा कोर्स करना है, क्या करना है। खाली 12th या ग्रेजुएशन करके जॉब नहीं मिलती है, कोई प्रोफेशनल कोर्स होना चाहिए। जो है अजय जी अभी टीचिंग कर रहे हैं, बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं, तो एक प्रोफेशन इनके हाथ में स्किल है। अब किसी के हाथ में स्किल नहीं होता तो वो क्या करता है, वो खाली घूमता। तो इसलिए उस वक्त मैंने अपने आप को सोचा, बट परमात्मा को बहुत बहुत ये शुक्र मैं मानता हूं कि मेरे अंदर के टैलेंट को मैंने बहुत जल्दी पहचान लिया टाइम से, और मैंने यूट्यूब पर इंग्लिश सिखाना शुरू किया, और आज मैं मुझे लगता है कि जो मैंने ड्रीम में मेरा था वो मैंने अचीव कर लिया है। अचीव कर लिया सर, बहुत अच्छी बात है, आपने मेरे को ये सारी चीजें बताई। और सर सपोज कि जैसे कि मैं आजकल देख रहा हूँ मोस्ट ऑफ यूथ यूट्यूब के पीछे लगा हुआ है कि, और जो जा रहा है वो सिर्फ एक उद्देश्य से जा रहा है कि उसको अर्निंग करनी है, उसको सामने कुछ नजर नहीं आ रहा। मेरे को अच्छी तरीके से पता है कि हर इंसान की लाइफ के अंदर कुछ ना कुछ घटनाएं घटती रहती हैं, कुछ ना कुछ घटती रहती हैं। आपकी लाइफ में भी घट रही है, मेरी लाइफ में भी घट रही है और घटी होंगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक अर्निंग के उद्देश्य से आओ। मैं हर किसी यूट्यूबर से बोलना चाहता हूँ कि मतलब किसी एक अपने मकसद से आओ कि मेरे को ये मकसद है मेरा, अर्निंग पर्पस से कभी मत आओ, क्योंकि इतिहास कोई बनाता नहीं है, बना दिए जाते हैं। कोई भी आता है अपने सिर्फ कुछ करने आता है, लेकिन उसके बाद इतिहास बना दिए जाते हैं। इतिहास बनाने कोई नहीं आता, लेकिन बना दिए जाते हैं। तो मैं सर यही आपसे पूछना चाहूंगा कि जैसे आजकल के यूथ हैं, यूट्यूब पे लगे पड़े हैं पूरी मेहनत से, लेकिन कहीं ना कहीं उनके पास अर्निंग नहीं आती, क्योंकि जैसे कि यूट्यूब ने अपना 4000 घंटे लिख दिए, बोल दिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, और 1000 सब्सक्राइबर बोल दिए, तो कहीं ना कहीं वो डिमोटिवेट होके चले जाते हैं। ठीक है, सपोज कि अगर YouTube बाय चांस बंद हो गया, जैसे कि ट्विन टावर घेर दिया, क्योंकि जब कानून का डंडा आता है तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सपोज जैसे टिकटॉक बंद हो गया, ऐसे अगर YouTube बंद हो गया तो सरताज सर कैसे अपनी प्रॉब्लमों से निकलेंगे बाहर? मैं सर से ये पूछना चाहूंगा, क्योंकि जितने भी सर नए नए यूट्यूबर आ रहे हैं, अर्निंग पर्पस से आ रहे हैं, मैं ये कहना, उनको ये समझाना चाहता हूँ, बस इसलिए आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप कैसे हैंडल करोगे सारी सिचुएशन। इस सवाल ने मेरे दिल की धड़कनें भी थोड़ी सी तेज कर दी, क्या होगा।
अगर यूट्यूब बंद हो गया तो खैर देखिए कोई अगर यूट्यूब, यहाँ दो सवाल एक तो जुड़ते हैं कि एक तो यूट्यूब पे युवा आ रहे हैं और सारी चीज़ छोड़कर सिर्फ पैसे कमाना, और दूसरा ये है कि यूट्यूब अचानक से बंद हो जाए तो क्या होगा। तो पहले सवाल का जवाब देता हूँ, यूट्यूब पर आना बुरी बात नहीं है, लेकिन यूट्यूब पर सब कुछ छोड़कर आना बुरी बात है। मैंने शुरुआत की थी जब मैं टीचिंग करता रहा, यूट्यूब पर भी रहा, और जब यूट्यूब पे मुझे लगने लगा कि अब एक सोर्स ऑफ इनकम अच्छा है तो मैंने फिर यहाँ 100% देना शुरू किया। मैंने कभी यूट्यूब के लिए सब कुछ नहीं छोड़ा। तो मैं उन बिगिनर्स को जो यूट्यूब पे शुरुआत कर रहे हैं उनको यही कहूंगा कि जो आप कर रहे हैं आप करते रहिए, लेकिन यूट्यूब के लिए अगर आप सोचे कि यही सब कुछ है और मैं इस पर सब कुछ छोड़ छाड़ कर यहाँ आ जाऊँ, यहाँ अर्निंग करने लगूँ, तो आप कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। यूट्यूब को पहले एक साइड में रखिए, एक पार्ट टाइम रखिए, उसके बाद उससे फुल टाइम कीजिए। दूसरी चीज, अगर आप यूट्यूब पर आ भी जाते हैं, एक अर्निंग सोर्स आपका बन जाता है अच्छा खासा, अब ये डर रहता है कि क्योंकि एक सॉफ्टवेयर है, जिन्हें बिल्कुल सही कहा कि एक बिल्डिंग को गिरने में 9 सेकंड नहीं लगे, तो ये तो एक सॉफ्टवेयर है, कोई भी एक कानून पास हुआ, खत्म जी, लो बैठे रहो, तो बहुत बढ़िया है। तो कोई भी आप बिजनेस करते हैं, चाहे वो यूट्यूब पर काम करते हैं, चाहे वो किसी एक चीज पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। मैं पहले ये सोचता था यूट्यूब पे यार चलो अब अच्छा है कि यहाँ पर काम करते हैं, लेकिन अब मुझे लगने लगा है कि और भी जगह हमें चीज़ों को करना चाहिए, चाहे वो छोटा सा कोई बिजनेस हो, चाहे वो आपकी इन्वेस्टमेंट हो, चाहे वो आपका कुछ हो। तो मैं बुक राइट करता हूँ, मैं अपने एप्लीकेशन पर एक्टिव रहता हूँ, मैं बहुत सारी और ऐसी एक्टिविटी भी करता हूँ जो मुझे लगता है कि कल को अगर यूट्यूब से हमारा सोर्स ऑफ इनकम कुछ वक्त के लिए, हमेशा के लिए रुक जाता है, तो हम दूसरी जगह मूव हो सकते हैं। और एक फेस वैल्यू जब आपकी बन जाती है और मार्केट में आप बना लेते हैं तो बहुत ईजी हो जाता है दोबारा से सेटल होना। हाँ सर, थैंक यू सो मच सर, आपने मेरे को ये आपने मेरे चैनल पे यूथ है उनको थोड़ा मोटिवेट करा। सर अक्सर जितने भी आजकल आपने देखा होगा कि मतलब MBA चाय वाला हो गया, फिजिक्स वाला हो गया, ये अपने इंटरव्यू में अक्सर ये बताते हैं कि मतलब उनकी कामयाबी के पीछे एक फीमेल का हाथ है। तो क्या आपकी लाइफ में भी कोई ऐसी फीमेल है जिनका बहुत ज्यादा हाथ रहा है? ऑब्वियसली जो है अब बहुत सारे ना मीम्स निकलते हैं, बहुत सारे कॉमेडी आप देखेंगे हस्बैंड वाइफ की, कि वाइफ हस्बैंड को बहुत ज्यादा दुखी रखती है या हस्बैंड भागा भागा रहता है, तो बहुत सारे कॉमेडी मीम्स होते हैं। लेकिन मैं शादी से पहले एक्चुअली में डरता था और मैं सोचता था यार शादी के बाद तो एकदम बाउंडेशन हो जाती है और कहीं तुम निकल नहीं सकते, और यो बट शादी के बाद मुझे पता लगा लाइफ एक्चुअली में कितनी अच्छी होती है जब आपके साथ कोई सपोर्ट करने वाला हो जाता है। और मेरी सक्सेस के पीछे मैं यही कहूंगा कि मेरी वाइफ का हाथ है, क्योंकि ये जो स्टूडियो डेकोरेशन है, चाहे वो वीडियो एडिटिंग का थोड़ा बहुत काम संभालना है, चाहे वो कहीं आना जाना है, हर तरह से मुझे मोटिवेट करती है। और वाकई में मैं कहूँगा कि शादी के बाद ही, क्योंकि मैंने यूट्यूब चैनल मेरा ग्रो किया था उसने, क्योंकि उससे पहले तो मैं टीचिंग करता था, और उसका कहीं ना कहीं इसके पीछे बहुत बड़ा हाथ है। सर मैं आपसे लास्ट क्वेश्चन ये पूछना चाहूँगा कि आपके यूट्यूब पे सबसे मतलब जिसको आप सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं यूट्यूबर, वो कौन है अभी तक? बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं। एक तो अजय हैं जो कि मेरे फेवरेट यूट्यूबर है, क्योंकि जो उभरते हुए यूट्यूबर्स होते हैं ना मुझे हमेशा अच्छे लगते हैं, तो अजय मेरे फेवरेट यूट्यूबर हैं। इसके अलावा मुझे अमित बढ़ाना बहुत पसंद है, क्योंकि उनका जो कंटेंट है वो फैमिली कंटेंट होता है, और वो मेरे मतलब मैं उनसे बहुत इंस्पायर रहता हूँ और देखता हूँ कि यार कभी मैं इस तरह की वीडियो बनाऊंगा तो इस बंदे को जरूर मैं फॉलो करूंगा। तो ये दो यूट्यूबर्स अजय और अमित बढ़ाना, जो कि छोटे हैं बहुत ज्यादा। नहीं देखिए, क्रिएटर कोई छोटा नहीं होता है। क्रिएटर मेरे सामने की बात है, बहुत सारे ऐसे क्रिएटर्स हैं जो मेरे सामने बहुत छोटे थे और मुझसे कई ज्यादा आगे निकल गए। मैं बहुत छोटा था और कई ऐसे क्रिएटर हैं जिनसे मैं बहुत आगे निकल गया। तो क्रिएटर कोई छोटा नहीं होता है, क्योंकि सर वही वाली बात है, समय अंधा चेहरा जरूर होता है, अंधा नहीं होता। राइट, तो वही बात है। तो सर आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, और जितने भी गाइस हैं मेरे चैनल मेंबर हैं उनको सर की बहुत ज़्यादा वीडियो अच्छी लगी होगी। सर का चैनल, अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, इंग्लिश से बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, आपको कुछ नहीं समझ आता कि करना क्या चाहिए, क्योंकि मैं नहीं मानता कि बिना इंग्लिश के आप कुछ नहीं कर सकते। आप सब कुछ कर सकते हो, बस मन के अंदर आपके जिगर होना चाहिए और एक जुनून होना चाहिए। अगर जुनून नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। हर इंसान को देखते रहोगे ग्रो करते हुए, लेकिन आपको किसी न किसी दिन उठना पड़ेगा, क्योंकि आपको अपने पैरों पर खुद चलना है, कोई आपको अपने पैरों पर नहीं चलाएगा। आपको अपने हाथों से चलना पड़ेगा, अपने हाथों से काम करना पड़ेगा, क्योंकि कोई तुम्हें हाथ नहीं देकर जाएगा और कोई आपकी मदद नहीं करेगा। हमेशा ध्यान रखना आप अपनी बातों, अपने दिमाग के अंदर, कि आपकी जब आप एकदम से ऊंचाइयों पर पहुंच जाओगे ना, और जब आप गिरोगे तो इंसान जश्न मनाएगी, उस टाइम कोई भी आंसू नहीं निकालेगा। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो अभी ट्विन टावर गिरा है नोएडा के अंदर, सेक्टर 93A के अंदर, तो उसको देख लेना। हर इंसान जश्न मना रहा है, लेकिन उसके दिल से जाके पूछो जिसने उसे एक एक ईंट करके आज ऊंचाइयों तक पहुंचाया है, तो उसी इंसान को पता होती है जिसने मेहनत करी होती है। हर इंसान उसकी मेहनत नहीं जानता। तो मैं आपसे यही बोलूंगा कि टाइम को अपने को मैनेजमेंट करो। सर का अगर इंग्लिश सीखनी है तो सर का चैनल लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, सर के चैनल पे आओ और सर से इंग्लिश सीखो। बहुत
बहुत फन और कॉमेडी इंग्लिश सिखाते हैं। और ऐसे ही फैक्ट वगैरह देखने के लिए और मोटिवेशनल स्पीकिंग देखने के लिए आप मेरे चैनल पर जुड़े रहिए, और मैं आपके लिए ऐसे ही कंटेंट बनाकर रोजाना लेकर आता रहूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय। बाय। थैंक यू सो मच।